हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर और ये है मॉडल पेपर। और देखिए समझिए, ये विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 17 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको हल करने के लिए दे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको सेक्शन में डिवाइड करके दिया है। सेक्शन नंबर ए में 20 नंबर के आएंगे। जो सेक्शन नंबर ए है 20 नंबर का आएगा। ये इसमें होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए शुरू में मिलेगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन क्या है कि देखिए समझिए इसको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से, एंड आंसर और आंसर बताइए द क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं। चूजिंग चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का इस तरीके से पैसेज बना कर दिया है। ये हल कैसे होगा वो समझिए। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने का एक आसान तरीका यह है, पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसका आंसर छांट लें इसके अंदर से। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि द टेक्नो बैटल और रेगिंग टुडे इज वेडविन। तो जहां पर ये टेक्नो बैटल लिखा हुआ होगा वहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ होगा। देखिए चेक करें इसको ध्यान से, कहाँ पे लिखा हुआ टेक्नो बैटल। आप देखेंगे इसका आंसर कहाँ पे है। देखिए ध्यान से, देखिए ये आ गया टेक्नो बैटल। रेगिंग टुडे इज नॉट वेडविन वल्की, नोट आया है तो ये तो नहीं होगा। कैसेट यहाँ से इसका आंसर। नाउ अब इट इज वेडविन लाइट एंड टिनी गैजेट्स। तो यहीं पे इसका आंसर है लाइट एंड टिनी गैजेट्स। आईपॉड्स एंड MP3। तो ये पूरा आंसर देखें यहीं पे छिपा हुआ इसका। तो ध्यान से देखें पूरा का पूरा आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स। तो यहीं पे इसका आंसर है। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से छांट लेते हैं इसका आंसर जहाँ पे इसके वर्ड मैच हो। दूसरा क्वेश्चन पढ़े। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, समझिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि वन ऑफ द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है। वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक कारण। फॉर द पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्ध हुए हैं ऑफ आईपॉड्स, जो आईपॉड्स होते हैं, एंड MP3 प्लेयर्स, इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन विच अलाउस वन टू। तो ये किस वजह से फेमस हुए हैं। तो देखिए इसका आंसर समझिए। आंसर कौन सा वाला हो सकता है। टेक दीज एनीवेयर, इन्हें कहीं भी लेकर जा सकते हैं। गो ऑन लिसनिंग विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के इसको सुन सकते हैं। अफोर्ड दीज एट चीप रेट्स, इनको हम सस्ते दामों पर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और डी वाला है स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स इन सच स्मॉल डिवाइसेस, स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइसेस। तो इसका डी वाला करेक्ट होगा। देखिए इसका आंसर भी यहीं पर छिपा हुआ है। देखिए इसको ध्यान से, इसका आंसर है आपका, देखिए इसको ध्यान से, कहाँ पे इसका आंसर, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपका, देखिए ये है। देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर छिपा हुआ है, ये है अलाउस वन टू स्टोर। तो पूरा आंसर इस लाइन में छिपा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी, यानी कि ज़्यादा ये फेमस है, ज़्यादा ये खरीदे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर हार्ड टू हैंडल और मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है वो देखते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है, ये देखिए, यह है कम्बरसम। तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में है, ये सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसके पैसेज के अंदर से इसका आंसर छांट सकते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और 4 से लेकर 8 तक क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए तो फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, वो समझिए। द चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट है विद हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी है वो चले गए हैं। तो इनके लिए यूज होगा हैज लेफ्ट। तो इसका ए वाला करेक्ट है। ओके, ग्रामर बेस्ड अगर आप इसका फॉर्मूला समझेंगे एडवांस वाली इंग्लिश में, ओके, तो इसके लिए दिया जाएगा हैज। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो इसके लिए ए यूज होगा, इसमें बी वाला करेक्ट है। 6वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए। आई यूजुअली, सामान्यता। देखिए जहां पर ये डबल एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब होती है। तो इसकी पहचान आपको बता दी, जहां पर डबल एल वाई आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें है रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन। तो रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सरसाइजेज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज, इसको आपको अरेंज करके लिखना। पहले देखना सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा हेल्थ। हेल्थ इज गुड, स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये अच्छा है। फॉर डूइंग, करने से। एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होता है एक्सरसाइज करने से। तो इसका डी वाला करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्प मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं।
8वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो देखिए क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? तो टीजर भी सही है, टीथिंग भी सही है, टेडियस भी, और टीटो टेलर ये गलत है। एक ऐसा व्यक्ति जो मदिरापान नहीं करता हो वो होता है टीटो टेलर, तो यहाँ पे ई आएगा एक ही जगह, स्पेलिंग गलत है इस वाले की। देखिए फिर से क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन है फिर से, ये आपका है, देखिए फिर से पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक है कि रेड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, एंड आंसर और आंसर बताइए क्वेश्चन के। तो देखिए इसको भी करने का यही तरीका, पहला क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसका आंसर छांट लें। क्वेश्चन ये है कि वर्ड वॉज आई लुकिंग फॉरवर्ड, तो जहां पर ये लुकिंग होगा वहीं पर आंसर छिपा हुआ होगा। ध्यान से देखें इसका लुकिंग कहाँ पे है, देखिए एंड लुकिंग यहाँ पर आ गया है, फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, तो फैमिली है इसके ऑप्शन में, तो ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में फैमिली है तो ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फैमिली के मिलने के लिए बात की गई है इसके अंदर। चलिए और जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा कि होम डिड आई डिसाइड टू कॉल, होम किसने डिसाइड किया था निर्णय लेने का, टू कॉल करने के लिए, तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन इसमें दे रखा है, करेक्ट वाला ऑप्शन बी वाला। चाहो तो आप इसमें देख सकते हैं इसके पैसेज के अंदर, देखिए ध्यान से, इसका जो करेक्ट वाला आंसर है इसमें देखिए कहीं ना कहीं पेरिस वाला इसमें दे रखा होगा स्टेशन, आप देख सकते हैं इसका आंसर यह है। ओके आप देख सकते हैं इसका आंसर यह है पेरिस कंट्रोल स्टेशन ये वाला, तो इस तरीके से इसका आंसर छट जाते हैं। ओके चलिए और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक है कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोज लेसन, तो प्रोज लेसन के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये प्रोज वाले क्वेश्चन है, समझिए इसको। 11वां क्वेश्चन क्या कि लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, लेंचो की भविष्यवाणी, मतलब लेंचो ने भविष्यवाणी की है, प्रेडिक्टेड का मतलब था भविष्यवाणी करना, द रेन बारिश की, वाई लुकिंग एट क्या देखकर, आसमान को देखकर, इनटू द स्काई स्काई को देखकर, बादलों को देखकर, और द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड्स देखे थे, बादल देखे थे, तो इसको देख के भविष्यवाणी उसने की थी। और 12वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं, एनी फ्रैंक्स बर्थडे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, जो एनी, देखिए एनी फ्रैंक जो थी उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया था, तो नॉट सेलिब्रेटेड नहीं मनाया गया था, तो उसकी दादी बीमार थी, तो दादी कौन से वाले ऑप्शन बीमार है, डी वाले में, हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी जो दादी माँ थी वो बीमार थी, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है कि द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल वॉज, आज़ादी के बारे में बताया गया है कि आज़ादी से लोग कैसे रह सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि टू लिव लाइफ, वो अपनी जिंदगी को जिए विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो लेखक हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने बताया कि जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं वो डिग्निटी के साथ जिए और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिए, आत्मसम्मान के साथ, तो डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, रेड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए, समझिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से 4 लाइन आई है पोएम की, और देखिए कौन सी वाली है, ये डेस्ट ऑफ स्नो वाली है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि द क्रो, जो कौवा बैठा था पेड़ पे, हैज चेंज्ड, उसने बदल दिया था मूड को, किसके मूड को, द पोइट कवि के, बाई क्या करके, उसने गाया था, देखिए शेकिंग किया था, शेकिंग का मतलब उसने हिला दिया था पेड़ को, और स्नो जो बर्फ के कण थे वो गिर गए थे पेड़ पे से, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कि द पोइट, जो कवि है, इज ट्राइंग टू, वो सजेस्ट करते हैं डेट की, क्या सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं वो बड़ा सा बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। देखिए जो कवि हैं वो इस कविता के अंदर समझाते हैं, बताते हैं कि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ब्रिंग बिग चेंजेस, उनका बड़ा सा बड़ा बदलाव आता है लाइफ, जिंदगी के अंदर, इस वजह से पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो समझिए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक क्या है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इस चैप्टर से देखिए ये है आपकी सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि होरेस रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, जो होरेस था उसको रोब्ड हुआ करता था, मतलब लूटा करता था, सेफ एवरी ईयर हर साल, तो किस वजह से, क्योंकि उसे शौक था खरीदने का, क्या खरीदने का, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको महंगी किताबें खरीदने का शौक था, इसका बी वाला करेक्ट होगा इसी वजह से। नेक्स्ट वाला है मिसिस पंफ्री, जो मिसिस पंफ्री थी, इज वरीड, वो चिंतित थी, अबाउट
ट्रिकी की हेल्थ के लिए, देयरफॉर इसलिए शी क्या होगा, देखिए शी के बाद में कोई वर्ब आएगी तो टेक्स वो लेकर चली गई थी। हिम उसे टू द वेट, एक वेटरनरी सर्जन के पास, मतलब पशु चिकित्सक के पास वो चली गई थी, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मिसेस पंपरे थी वो चिंतित थी कि ट्रिकी बीमार पड़ गया है, उसकी हेल्थ खराब है, इसी वजह से वो उसके सर्जन के पास लेकर चली जाती हैं, जो डॉक्टर होता है पशुओं का। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या वो समझते हैं। देखिए हरी वांटेड, हरी चाहता था टू विन, जीतना, ओवर द कॉन्फिडेंस पर ऑफ अनिल, अनिल के, मतलब ये जो हरि सिंह था ये अनिल का विश्वास जीतना चाहता था, कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था, क्योंकि ही लव्ड फ्लैटरिंग पीपल, वो फ्लैटरिंग करना चाहता था लोगों के साथ। ही हैड नॉट हैड मच ऑफ लक ऑफ लेट, ही लव्ड वॉचिंग। देखिए जो अनिल था वो किसको देखना पसंद करता था, रेसलिंग मैचेस को, जब ये आया था तब भी वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हरि सिंह था वो अनिल का भरोसा जीतना चाहता था, तो इस वजह से वो रेसलिंग मैच उसके साथ देखता था, तारीफ करता था। 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब एवराइट जो साइंटिस्ट था उसने बचपन में क्या इकट्ठा किया था, तो उसने क्या था, बटरफ्लाइज, तितलियां। और 20वां क्वेश्चन क्या वो देखिए कि ग्रिफिन वॉज, ग्रिफिन क्या था, दुकानदार था, जमींदार था, साइंटिस्ट था, वो था साइंटिस्ट। चलिए अब देखिए सेक्शन नंबर बी आता है और ये आता है 50 नंबर का, तो 20 नंबर का काम आपका हो चुका, 50 नंबर का सेक्शन आया है। इसमें क्या करना आपको, देखिए 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए केयरफुली, मतलब ध्यान से, एंड आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन के गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, तो इसको पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर छांटने हैं, तो इसमें से दो लाइनें कोई ना कोई आंसर इसमें छट जाएंगे, आप देख लेना इनको करके, और आपसे नहीं आती है तो बता सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ें, देखिए क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू ग्रांट यू 5 days लीव, 5 दिनों की छुट्टी के लिए, तो 5 दिनों की छुट्टी के लिए क्या लिखना, आपको एप्लीकेशन लिखना है, और ये कौन सी एप्लीकेशन है, अटेंड योर सिस्टर मैरिज, सिस्टर मैरिज के लिए, तो ये वेरी वेरी IMP है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए बी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग, देखिए इसमें क्या करना आपको, बन करना, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये मंगवा रहे हैं 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मंगवाने के लिए आपको लेटर लिखना है, ओके, अपने पिताजी को। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये एक एप्लीकेशन या लेटर तो पक्का तैयार करना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो इस तरीके से आता है, क्या दे रखा है इसमें, ये ऐसे है, राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन पर लिखवा रहा है, ये हिंट्स भी दे रखे हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं आर्टिकल के ऊपर, ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा वाला है, रोजाना एक्सरसाइज के ऊपर, कि जो रोजाना की एक्सरसाइज है वो किस तरीके से बॉडी को फायदा पहुंचाती है, इस पर आपको क्या लिखना, एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। चलिए और कैसे कैसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में समझते हैं। देखिए तो ये इस क्वेश्चन की कुछ हेडिंग भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कि बॉडी एक्टिव कैसे होती है, टेंशन कैसे रिलीफ होती है, तो इस तरह से हेडिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि द फादर सेड टू डॉटर, जब फादर था सेड टू डॉटर, जो पिताजी हैं वो डॉटर से कहते हैं व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, तो आपको क्या चेंज करना है, देखिए इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। बी वाला क्वेश्चन है, तो आपका इसमें का क्वेश्चन तैयार करना है, के वाला तैयार करना है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो देखिए इसमें एक्टिव टेंस दे रखा होता है, इसमें पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा इज नोन वेरी वेल, वह या फिर उसे अच्छी तरह जाना जाता है बाय मी, मेरे द्वारा। फिर आता है सी वाला क्वेश्चन की पंचुएट, पंचुएट का मतलब होता है कहाँ पे विराम आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, और कहाँ पे बड़ा लेटर आएगा। तो आई हमेशा बड़ा आता है, आई सेड टू श्याम, श्याम का एस बड़ा हो जाएगा, आई सेड टू श्याम, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आती है देखिए डी क्वेश्चन में क्या रखा, ट्रांसलेशन आती है, क्या है इसमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा, पास्ट का इंडेफिनिट है, नौकर बहुत सच्चा था, ये पास्ट का सिंपल है, तो ये आपके सेंटेंस है। अगर सेंटेंस आपने सीखे हैं तो आप इसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या आ रखा है, देखिए काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला जो आ रखा है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को लेटर प्राप्त हुआ था तो व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया था, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। देखिए क्या है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको कैसा उन्होंने थैंक किया था, ये धन्यवाद बोला था। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, जो एनी थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो इसका बी वाला कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी आईएमपी, ये भी इसको भी पढ़कर जरूर जाना है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। व्हाई डिड द यंग सीगल, तो आप ये वाला कर सकते हैं या यंग सीगल वाला कर सकते हैं, मर्जी है। 26वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द, देखिए जहाँ पे वन ऑफ द आ जाए उसका मतलब एक क्वेश्चन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं कि गिव, यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट पूर्व, तो पूर्व वाला कोई से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, या फिर ये वाला कर सकते हैं गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक के बारे में कैरेक्टर स्केच करना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है एनी फ्रैंक वाला, इसको पढ़ के जरूर जाना है। 27वां का है कि राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज जो पोएम थी उसकी मेन थीम लिखिए, या आप यह वाला करें कि आपकी 4 लाइनें लिखनी है ओके पोएम की, जो इस पेपर में नहीं आई हो, कि राइट 4 लाइन, 4 लाइनें लिखिए फॉर एनी पोएम, कोई सी पोएम की ओके, जो इस सिलेबस में हो और इस पेपर में ना हो। तो देखिए इस पेपर में जो आई हो 4 लाइनें वो नहीं लिखनी है, अलग से लिखनी है 4 लाइनें ओके। 28वां क्वेश्चन क्या है कि राइट सेंट्रल आइडिया, मतलब राइट लिखिए सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक लिखना है, तीनों में से एक लिखना है, कभी तीनों लिख दो। तो डस्ट और स्नो का वेरी वेरी एमपी है, पक्का याद कर लेना। आज टाइगर एंड द जू का भी वेरी वेरी एमपी है, तो ये दो तो पक्के याद करके जाएं जरूर ओके। चलिए और जो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें 29वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसिस हॉल, जो ग्रिफिन था उसने कैसे बचाया था मिसिस हॉल से अपने आप को, बी वाला है, एक करना है इसमें, वन ऑफ द का मतलब एक करना है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड, क्या अनिल ने महसूस कर लिया था कि उसको लूट लिया गया है, तो ये वाला कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए अबाउट 60 वर्ड, जो 60 वर्ड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए वो। ये क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जिस्टेंट वॉल्केनिक प्ले इन द स्टोर मिडनाइट विजिटर, तो मिडनाइट विजिटर वाला रखा है। अगला है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिसिस मंडेला सफरिंग, जो मिसिस मंडेला थी वो किस चीज से पीड़ित थी, सफरिंग थी, तो ये वाला कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे जैसे इसमें दिखाए गए हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके जो आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जितने भी हैं ये आपको पता होने चाहिए। और इस क्वेश्चन बैंक के हमने सारे के सारे मॉडल पेपर सोल्व कर दिए हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स।